तो आप खुशनसीब हैं कि ये क्षण आपको नसीब हुआ है कि आप मेनोपॉज देख पा रहे हैं। ये पॉजिटिव अप्रोच अपनी ज़िंदगी के प्रति रखिए। ये सोचिए कि आपकी युवावस्था का बहुत सारा समय अपने घर, करियर और परिवार की जिम्मेदारियां संभालने में चला गया। ये समय ऐसा समय है जब आप अपनी जिम्मेदारियों से ज़्यादातर फारिग हो चुके होते हैं और अपने लिए जी सकते हैं। आपका करियर एस्टैब्लिश हो चुका होता है, आपका परिवार सेटल हो चुका होता है और आप अब अपने शौक़ को समय दे सकते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, मेनोपॉज यानी कि मी नो पॉज, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो जीवन तो चलता रहता है, मासिक चक्र हो या ना हो, एस्ट्रोजन हो या ना हो, प्रोजेस्टेरॉन हो या ना हो, लेकिन जीवन तो चलता रहता है। और वो लोग खुशनसीब होते हैं जिन्हें इतने सालों तक जीने का मौका मिलता है, क्योंकि ऐसे जीवन भी हैं जो जिए ही नहीं, जिनके जीने से पहले ही मौत आ गई। अगर आप मेनोपॉज के प्रति पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे तो यकीन मानिए ये वक्त इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आपको पहले से जानकारी है कि आपके अंदर जो थकान, अवसाद और चिड़चिड़ापन है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है, तो शायद आप उस चीज़ को लेके इतने ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, बिकॉज़ ये उतना ही नेचुरल है जितना कि किसी बच्चे के बढ़ते हुए शरीर में कुछ चेंजेस का होना। आखिर हम भी तो बढ़ रहे हैं उम्र में, अनुभव में, तो इसलिए टेक इट एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मेनोपॉज ने आपसे कुछ छीना नहीं है। मेनोपॉज सिर्फ आपको ये याद दिला रहा है कि आप अपने जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, जहां आपको खुद पर ध्यान देना है। सुबह उठ करके ताज़ी हवा में सांस लेना है, सूरज की रोशनी में खुद को छोड़ना है ताकि आपकी बॉडी विटामिन डी बना सके। अंकुरित अनाज, दूध, दालें, मेवे और अंडे का सेवन करना है ताकि आपके शरीर में जो कमियां पैदा हो चुकी हैं बढ़ती उम्र की वजह से, उन्हें आप पूरा कर सकें। आपको मेडिटेशन करना है, आपको योगा करना है, आपको जुम्बा करना है, तैराकी करना है, एक्सरसाइज करना है, क्योंकि ये ज़िंदगी एंजॉय करने का आपको पूरा हक है। आपको अपने दोस्तों से मिलना है, हंसना है, खिलखिलाना है, अपने जीवन को एंजॉय करना है, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने नाती पोतों के साथ, क्योंकि आपने इन सब को बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। मेनोपॉज के समय जिन चीज़ों का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि अपने घर और अपने कार्य क्षेत्र को इस तरह से बनाइए कि मेनोपॉज के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों से आपके शरीर पे कहीं कोई बुरा असर ना पड़े। आपका बाथरूम स्लिपरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज़ की हड्डी अगर टूट गई तो उसको जुड़ना मुश्किल हो सकता है। आप अपने घुटनों पे अनावश्यक जोर न डालें। जहाँ तक हो सके वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के अनुसार 50 के बाद से घुटनों पे जोर डालने से आपको ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ सकता है। आपको अपने ब्लड की, थायराइड की और लिपिड प्रोफाइल की नियमित जांच कराते रहना चाहिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आपके दिल तक जाने वाला जो रास्ता है उस पर चर्बी राज कर ले, चर्बी उस रास्ते को ब्लॉक कर दे जो आपके हार्ट तक खून ले जा रहा है, और कहीं आपके दिमाग या दिल को खून की कमी से कोई ख़तरा ना पैदा हो जाए। तो अपना एक चार्ट बना के रखिए कि मुझे हर 3 महीने पे ये जांच करवानी है, मुझे हर हफ्ते अपना वज़न मापना है, मुझे रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, नियमित डाइट लेनी है, और अगर थोड़ा सा भी इन्फेक्शन होता है तो मुझे अपने गायनिकोलॉजिस्ट की राय लेनी है। अगर आपको कोई समस्या नहीं है फिर भी अपनी वेल बीइंग की जांच के लिए, अपनी सेहत की जांच के लिए अपनी डॉक्टर की राय ज़रूर लें।